Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में धूम मचाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन जो जम्मू कश्मीर में किया वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक 9:25 के हिसाब के ट्रेंड्स इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। बहुमत के आंकड़े के आगे कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है वो 44 सीटों पर खड़ा नजर आता है 9:25 के आंकड़े के मुताबिक। वही बीजेपी जो है वो 31 सीटों पर खड़ी नजर आ रही है। पीडीपी मुफ्ती की पीडीपी जो है वो 5 सीटों पर, जो अन्य दल हैं वो 9 सीटों पर खड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 9:25 के ट्रेंड है। आपको बता दें कि फैसला जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, सोचा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी जरूर है, कुछ मुद्दों पर अलग जरूर खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव में साथ आए और वो गणित जो है वो अब सही बैठता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती ट्रेंड के हिसाब से 44 सीटों पर ये गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। आपने देखा कि राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खुद वहां पर प्रचार करने गए और मोर्चा जो है वो वहां भी राहुल गांधी संभाले रहे और उसका फायदा अब नंबरों में देखने को भी मिल रहा है। वहीं बीजेपी की बात कर लें, कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी 72 सीट ले आती है जम्मू कश्मीर में तो चुनाव जो है वो फंस सकता है। हालांकि अभी जो 9:25 के हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं उसके मुताबिक भी अगर अब से कुछ ही देर में सीटों के अंतर को कम कर ले गई भाजपा तो फिर समर्थन यहां वहां से भी मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि आंकड़े का डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो गया है, यानी कि एनसी और कांग्रेस 44 सीटों पर खड़े हैं, भाजपा 31 सीटों पर खड़ी है। अगर ये अंतर जो है वो कम होता जाएगा तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल 9:25 के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती नजर आ रही है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच हम जानते हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, 2019 की बात हम कह रहे हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर ने कैसे वोट डाला है, क्या उनके मुद्दे रहे, अब चुनावी नतीजे आने में देखिए वक्त है, लेकिन फिलहाल बहुमत की ओर, बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहां पर भाजपा 31 पर पीछे खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन राइडर केवल यही कि अगर अंतर कम हो जाता है तो फिर थोड़ी टेंशन की बात हो जाएगी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बन जाती है तो जद्दोजहद होगी सीएम को लेकर भी। लेकिन जैसा कि अनुमानित है नेशनल कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर होंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या कोई और कंटेंडर, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।